मान लीजिए कि आपने पेपर बहुत मस्त लिखा हुआ है ना, एंड आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपके 70, 80 या 90% तक आराम से आ सकते हैं, या तो उससे ज्यादा भी आ सकते हैं। या तो आपने पेपर इतना भी ठीक नहीं लिखा है, लेकिन आप एक्सपेक्ट करो कि भाई आप पास जरूर हो जाओगे। और होता क्या है कि जैसे रिजल्ट आ जाती है मई के महीने में, रिजल्ट आते ही आपको लगता है बहुत बड़ा झटका। क्यों? क्योंकि भाई जितने एक्सपेक्टेड आपके मार्क्स थे उतने आए नहीं। आप 90 सोच रहे थे, आए 80, 80 सोच रहे तो आए 70, 70 सोच रहे तो आए 60। या तो फिर आप सोच रहे थे कि भाई आप पास हो जाओगे, लेकिन हो नहीं पाए, है कि नहीं? तो अब इस मामले में आपके पास क्या रास्ता है दोबारा एक नया एग्जामिनेशन दिए बगैर, कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन या अगले साल एग्जामिनेशन दिए बगैर, या फेल होने के बदले क्या आपके पास कोई भी रास्ता है जिसके थ्रू आप अपने मार्क्स को इंक्रीज करने के होप्स रख सकते हैं? एंड द आंसर टू दैट क्वेश्चन इज बिल्कुल है भाई साहब। और ये जो रास्ता है वो सीबीएसई प्रोवाइड करती है, और इस रास्ते का नाम है री इवैल्यूएशन ऑफ पेपर, जिसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। आने वाले 10 मिनट के अंदर मैं आपको बहुत ज्यादा होप्स दूंगा। मैं चाहता हूं कि हर बच्चा यहां पर इस चीज को करने की कोशिश करे अगर आपके एक्सपेक्टेशन से कम मार्क्स आते, क्योंकि मेरे पास इतने सारे बच्चे पिछले साल, क्योंकि यूट्यूब पर कोई भी रिवैल्यूएशन के ऊपर वीडियोस नहीं बनाता, मैंने बनाया, बच्चों को बताया कि भाई अटेम्प्ट करना प्लीज करो, 500 300 रुपए जाएंगे लेकिन करना जरूर। बहुत सारे बच्चों के 70 से 90% तक मार्क्स इंक्रीज हुए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं धमाकेदार वीडियो की। मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर अमेजिंग वीडियोस लाइक दिस। हमारे टेलीग्राम चैनल का ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इंस्टाग्राम का भी, वहां पर भी हमें फॉलो जरूर करेगा। चलिए शुरू करते हैं। आपका जो रीवैल्यूएशन का प्रोसेस है वो सरल भाषा में 3 डिफरेंट स्टेजेस में या स्टेप्स में तोड़ा गया है। लेकिन एक बात ध्यान यहां पर रखनी है कि भाई अगर आपको थर्ड स्टेप करना है तो आपको फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप करना ही पड़ेगा। वैसे अगर आप सेकंड स्टेप करना है आपको, तो फर्स्ट स्टेप भी करना ही पड़ेगा। आप बोलोगे सर ये तो ऑब्वियस है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आपको बताने वाला हूं ये 3 स्टेप्स है क्या। सबसे पहला स्टेप है आपका वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, जिसको हम कहते हैं रीटोटलिंग ऑफ मार्क्स। जिसमें होता क्या है कि आप सीबीएसई को ये अर्जी देते हैं कि भाई एक काम करो, आप अपना मेरा जो पेपर है उसको एक बार दोबारा चेक करो। तो अब सबसे पहले सीबीएसई करेगा क्या? सीबीएसई कोई भी जवाबों को चेक नहीं करेगा। सीबीएसई हर सवाल में जो भी आपने जवाब लिखा हुआ है उसमें सिर्फ ये चेक करेगा कि भाई आपके जो एग्जामिनर थे उन्होंने आपको वहां पर मार्क्स दिए हैं कि नहीं उस पर्टिकुलर सवाल में, सारे के सारे पेपर में। तो वो सिर्फ आपके रीटोटलिंग पे चेक करेगी, और ये भी चेक करेगी कि भाई साहब की कोई काउंटिंग मिस्टेक तो नहीं हुई है। ठीक है, तो सवाल में अगर मार्क्स दिए हैं कि नहीं, वो मिसिंग है कि नहीं, और रीटोटलिंग में मिस्टेक हुआ है कि नहीं, सिर्फ यही सीबीएसई चेक करेगी। इसमें कोई भी सवाल के अंदर जाकर देखेगी नहीं कि बच्चे ने सही लिखा है कि गलत। बात समझ में आ गई आपको? सो मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड दिस। अब स्टेप 2 होता है कि स्टेप 1 में अगर मान लो रीटोटलिंग करने के बाद सीबीएसई ने आपको बोला कि नहीं भाई आपके मार्क्स नहीं बढ़ रहे, ठीक है, फिर आप क्या करोगे? नहीं मेरे मार्क्स तो बढ़ने चाहिए। फिर आप करोगे स्टेप नंबर 2। अब समझ रहे हो आप कि कैसे स्टेप नंबर 1 के बिना स्टेप नंबर 2 में नहीं आ सकते हो। अब स्टेप नंबर 2 में होता है आप सीबीएसई को दोबारा अर्जी देते हो। आप एक काम करो, आप ना मुझे मेरे आंसर शीट की कॉपी भेजो, ठीक है, मैं चेक करूंगा, या तो मैं अपने टीचर से चेक करवाऊंगा और बताऊंगा कि भाई कहां कहां पर मार्क्स बढ़ने चाहिए। ठीक है, आप सवाल बाय सवाल चेक करोगे अपने स्कूल के टीचर से, कोचिंग के टीचर से, और बोलोगे, और वो बताएंगे कि हाँ बेटा आपके यहां पर ना मार्क्स बढ़ने चाहिए। बस स्टेप नंबर 2 यहीं पे खत्म हो जाता है। इससे आपके मार्क्स नहीं बढ़ेंगे। स्टेप नंबर 2 से आपके मार्क्स नहीं बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास भाई क्वेश्चन पेपर आ चुका है। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन पेपर आ चुका है। लेकिन अगर आपको अर्जी देनी है कि भाई इस सवाल में मार्क्स बढ़ाइए, तो आपको जाना पड़ेगा स्टेप नंबर 3 में, जो होता है री इवैल्यूएशन ऑफ क्वेश्चंस। आप क्वेश्चंस, जो क्वेश्चन आपके जो आपका मार्कशीट, जो आपका आंसर शीट था, उसमें जिस क्वेश्चन में आपको मार्क्स बढ़ाने हैं, उस क्वेश्चन के लिए आप बोलोगे सीबीएसई को कि अब इस सवाल को चेक करिए। सीबीएसई दोबारा सिर्फ और सिर्फ उस सवाल को रीवैल्यूएट करेगी, और अगर आपके मार्क्स बढ़ने चाहिए तो मार्क्स बढ़ेंगे, और अगर आपके मार्क्स उस सवाल में कम होने चाहिए तो कम भी होंगे। बात समझ में आ गई आपको? क्लियर हो गया? तो इसलिए अगर आप चाहते हो कि भाई मेरे को सिर्फ सेकंड स्टेप करना है, सीधा फोटोकॉपी भेज दो, नहीं हो सकता, स्टेप नंबर 1 करना ही पड़ेगा। मेरे को सिर्फ क्वेश्चन को रीवैल्यूएट कराना है, नहीं हो सकता, आपको स्टेप नंबर 2 स्टेप नंबर 1 दोनों करना पड़ेगा। यू गॉट द आइडिया? अब सर इन सबका टाइमलाइन कब है और क्या पैसे लगते हैं इसमें, कि फ्री प्रोसेस है ये, तो मैं बता देता हूं सिंपल तरीके से। जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा, जो मई के फर्स्ट या सेकंड वीक में आ जाता है, जैसे आपका रिजल्ट आएगा उसके 1 हफ्ते के बाद आपका जो स्टेप नंबर 1 है, यानी कि रीटोटलिंग ऑफ मार्क्स का जो विंडो है वो ओपन हो जाएगा। आप यहां पर सीबीएसई के वेबसाइट में लॉग इन करके अपने रोल नंबर के साथ आप वहां पर रेस कर सकते हो कि भाई मेरे को रीटोटलिंग करवानी है। रीटोटलिंग करवाने के लिए आपको पर सब्जेक्ट 500 रुपए देने होते हैं। ठीक है, अगर आपके 5 सब्जेक्ट है और 5 में आपको करवाना है तो आपको 500 करके 2500 रुपए देने पड़ेंगे। आपको सिर्फ 1-2 में कराना है तो 1000 रुपए, 500 रुपए। यू गॉट द आइडिया? अब उसके बाद रीटोटलिंग में आपके मार्क्स नहीं बढ़ते हैं, आपको अर्जी देने की भाई मेरे को फोटोकॉपी भी चाहिए मेरे आंसर शीट का, तो आपको उसी लॉगिन के थ्रू ये रिक्वेस्ट रेस करना पड़ेगा, और फोटोकॉपी आपको आपके उस लॉगिन आईडी में सीबीएसई प्रोवाइड कर देगी। और वो जो फोटोकॉपी है, उस फोटोकॉपी का प्रिंट आउट लेकर आप सीधा का सीधा जाकर अपने टीचर से जाकर पूछ सकते हो
कि मार्क्स बढ़ने चाहिए किसी सवाल में कि नहीं। अब फोटोकॉपी के लिए भी पर सब्जेक्ट आपको 500 रुपीज देनी पड़ेगी। अब फोटोकॉपी मंगाने का विंडो कब खुलता है, ये आपका रीटोटलिंग में आपको मिलेंगे एक रिजल्ट के 1 हफ्ते के बाद आपका विंडो ओपन होगा और आपको मिलेंगे 4 दिन इसमें स्टेप नंबर 1 में अप्लाई करने के लिए, रीटोटलिंग के लिए अप्लाई करने के लिए। उसके 10 दिन के बाद ओपन होता है आपका आंसर शीट मंगाने का प्रोसीजर, वो भी 3-4 दिन के लिए विंडो ओपन होती है। फिर उसमें भी आप सेटिस्फाई नहीं होते और आपको रीवैल्यूएशन करना होगा, तो रीवैल्यूएशन का विंडो इसके 1 हफ्ते बाद, यानी कि 20 दिन के अंदर ये पूरा का पूरा प्रोसेस चलता रहता है। अब रीवैल्यूएशन कितने पैसे होते हैं, रीवैल्यूएशन के लिए आपको हर सवाल के लिए, जो भी सवाल को आप रीवैल्यूएट करवाना चाहते हो, हर सवाल के लिए आपको 100 रुपए देने होते हैं। तो अगर एक पेपर में 30 के 30 सवाल आपको करवाने हैं तो 3000 रुपए हो जाते हैं, और अगर मल्टीपल सब्जेक्ट्स के मल्टीपल पेपर्स में करवाने हैं तो उतने ही पैसे वहां पर जाएंगे। हाँ, और रीवैल्यूएशन के बाद आपके लिए नई मार्कशीट भी तैयार की जाएगी। अब आपके दिमाग में सवाल होगा, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे कि सर हमें तो उम्मीद नहीं है कि अगर हम रीचेकिंग कराएंगे, रीटोटलिंग कराएंगे तब भी कोई मार्क्स वगैरह बढ़ने वाले हैं, अभी डोंट थिंक सो। तब हम क्या करें? तब आती है बच्चों कंपार्टमेंट या तो इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन का कॉन्सेप्ट, और ये वीडियो अगर आपको चाहिए तो डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन के ऊपर वीडियो फिर आपको कल मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में बच्चों। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको पूरी क्लैरिटी मिल चुकी है। रीवैल्यूएशन लेकर अगर आपको कोई भी डाउट है तो डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल दिस अभिषेक साइनिंग ऑफ। ऑल द बेस्ट, पीस। और मैं दिल से प्रार्थना करता हूं कि आपको रीवैल्यूएशन या इंप्रूवमेंट या कंपार्टमेंट की जरूरत ही ना पड़े, आप अच्छे मार्क्स से, मोर देन एक्सपेक्टेड मार्क्स से पास हो जाए।